शहर मसालानगर की पहचान थी, वहां की गलियां, वहां के लोग और सबसे ज्यादा वहां का स्ट्रीट फूड। यहाँ हर नुक्कड़ पर कुछ न कुछ खुशबू उड़ती रहती थी। कहीं टिक्की की, कहीं छोले कुलचे की, तो कहीं गर्मागर्म समोसे की। मसालानगर के बीचों बीच एक छोटी सी गली थी, भूख गली। नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता था। वहीं पर था छोटू का ठेला, छोटू चाट भंडार। छोटू कोई आम चाट वाला नहीं था। उसकी हर चाट में कॉमेडी और करिश्मा दोनों मिलते थे। वो पापड़ी पर आलू डालते हुए बोलता, भाई ये चाट नहीं, ये प्यार है, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा और थोड़ा झगड़ालू। ग्राहक हंसते हुए खाते और कहते, छोटू तेरी चाट तो पेट से ज्यादा गालों में मुस्कान भर देती है। छोटू दिन रात मेहनत करता, पर उसकी एक ही परेशानी थी, सामने वाली गली में खुला बंटी पाव भाजी सेंटर। बंटी उसका पुराना दोस्त था, जो अब दुश्मन बन गया था। बंटी हमेशा कहता, छोटू की चाट में चटनी नहीं, चालाकी है। असली स्वाद तो मेरे पाव में है। और छोटू भी पीछे नहीं हटता। अरे बंटी, तेरे पाव भले नरम हो, पर दिमाग सख्त है। दोनों का मजेदार झगड़ा पूरे इलाके में मशहूर था। लोग कहते, मसालानगर में बंटी छोटू की टक्कर नहीं, त्योहार है। एक दिन नगर परिषद ने ऐलान किया, इस बार होने वाले फूड फेस्टिवल में जो भी सबसे स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड बनाएगा, उसे मिलेगा मसालानगर का बादशाह का खिताब और 50,000 रुपए का इनाम। अब तो जैसे युद्ध छिड़ गया। छोटू ने कहा, अब की बार मेरी चाट बनेगी चैंपियन। बंटी बोला, देख लेंगे, पाव भाजी के आगे तेरी चाट टिकेगी नहीं। छोटू ने अपनी नई खोज शुरू की। वो चाट बनाना चाहता था जो किसी ने कभी चखी न हो। वो बोला, इस बार चाट में जादू डालूंगा, हंसी का तड़का। छोटू ने रात भर प्रयोग किए। उसने दही में पुदीना मिलाया, चटनी में नींबू की जगह संतरे का रस, और ऊपर से गरम गरम मसाले छिड़के जो नाक में झंझनाहट भर दें। पड़ोसी बोले, अरे छोटू, तू क्या बना रहा है? ये खुशबू तो आंसू निकाल दे। छोटू हंसकर बोला, भाई यही तो कला है। खाना ऐसा होना चाहिए कि मुंह जल जाए पर दिल खुश हो जाए। अगली सुबह उसने अपने ठेले का नाम बदल दिया, छोटू की चौंकाने वाली चाट। लोगों की भीड़ लग गई। पहला ग्राहक आया, भाई एक प्लेट चौंकाने वाली चाट देना। छोटू ने प्लेट बढ़ाई। ग्राहक ने जैसे ही एक बाइट ली, छींक छींक छींक, पूरी गली में आवाज गूंज गई। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। छोटू बोला, देखो भाई, यही है चौंकाने का मतलब। अब तो छोटू की चाट की धूम मच गई। लोग दूर दूर से आने लगे। कहते, वो छींक वाली चाट दो भाई, दिल खुश कर देती है। किसी की आंखों से आंसू निकलते, कोई हंसता जाता, कोई वीडियो बनाता। दूसरी ओर बंटी जल भुन गया। वो बोला, ये छोटू तो हद कर गया। छींक वाली चाट, अब मैं भी कुछ नया करूंगा। उसने अपनी पाव भाजी में लाल मिर्च का धमाका कर दिया। जो भी खाता, मुंह से धुआं निकलता। बंटी हंसता, अब दिखाओ छोटू की छींक चाट से टक्कर। पर जो लोग खाकर आए, वो बोले, बंटी भाई, तेरी भाजी नहीं, आग है। जीभ जल गई। फूड फेस्टिवल का दिन आ गया। पूरा मसालानगर महक उठा था। हर गली से कोई न कोई खुशबू, कोई आवाज, कोई ठहाका गूंज रहा था। जज आए, शहर के मेयर, एक फूड ब्लॉगर और एक जज जो खुद खाने के शौकीन थे। छोटू ने अपनी छींक वाली चाट तैयार की। बंटी ने लाल मिर्च पाव धमाका। जज पहले बंटी के पास गए। उन्होंने एक बाइट ली और बोले,
आ आग। उ। अब मोहल्ले में छोटे की चाट का नाम हर जुबान पर था। छोटू की झटका चाट पूरे कस्बे में मशहूर हो चुकी थी। लोग कहते थे कि जो एक बार खा ले वो पूरे हफ्ते के लिए हंसता रहता है। पर इस हंसी के पीछे भी एक मजेदार राज छिपा था। एक दिन पास के शहर से टीवी वाले आए। उन्होंने कहा, हम आपके ठेले पर शो बनाएंगे। इंडिया का सबसे अनोखा स्ट्रीट फूड। छोटू ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, अरे साहब, मैं तो बस दही पापड़ी बेचता हूँ, इसमें कौन सा अनोखा काम है। कैमरामैन बोला, भाई तुम्हारा ठेला हिलता क्यों है जब कोई चाट खाता है। छोटू मुस्कुराया, वो तो मसाले का असर है। असल में हुआ ये था कि छोटू के ठेले के नीचे एक पुराना ट्रैक्टर का इंजन लगा था, जो कभी कभी चालू हो जाता और ठेला धड़ 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 हिलने लगता। लोग समझते ये चाट का असर है और वो हंसी से लोटपोट हो जाते। टीवी वाले बोले, भाई ये तो कमाल की चीज है, हम इसे फिल्माएंगे। शूटिंग के दिन ठेले पर इतनी भीड़ लग गई कि ट्रैफिक पुलिस तक आ गई। एक सिपाही बोला, अरे छोटू, तेरे ठेले से तो जाम लग गया है। छोटू बोला, साहब चाट खा लीजिए, फिर ट्रैफिक अपने आप हट जाएगा। सिपाही हंस पड़ा, अरे हमें नहीं पता था कि तू चाट के साथ जादू भी बेचता है। टीवी पर जब प्रोग्राम आया झटका चाट इंडिया का हिलता ठेला, तो छोटू एकदम सेलिब्रिटी बन गया। स्कूल के बच्चे फोटो खिंचवाने आने लगे और मोहल्ले के अमीर लोग भी लाइन में लगकर कहते, भैया वही झटका दो। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन एक अमीर खान साहब आए, बोले, छोटू मुझे तेरी चाट की पूरी दुकान चाहिए, तू ठेला मुझे बेच दे। छोटू बोला, साहब ठेला बिक जाएगा, पर इसमें जो स्वाद है वो नहीं बिकेगा। खान साहब बोले, मैं दोगुने पैसे दूंगा। छोटू ने मुस्कुराकर कहा, साहब पैसे से ठेला खरीद सकते हैं, पर ठेले की खुशबू नहीं। खान साहब गए, मगर अगले दिन उन्होंने अपने होटल के बाहर रॉयल झटका चाट नाम से ठेला खुलवाया, एकदम छोटू की कॉपी। पर मजा गायब। ग्राहक बोले, भैया मसाला वही नहीं। छोटू की बात सही निकली, स्वाद और सच्चाई कॉपी नहीं होती। फिर एक शाम जब छोटू ठेले के पास बैठा अपना रेडियो सुन रहा था, तो अचानक रेडियो में खबर आई, छोटू झटका चाट वाला बना देश का पहला स्ट्रीट फूड स्टार, जिसे मिला नगर परिषद का सम्मान। पूरा मोहल्ला तालियां बजाने लगा। बच्चों ने नारे लगाए, झटका छोटू जिंदाबाद। छोटू बोला, अरे भाइयों, असली झटका तो ये है कि प्यार से बनी चीज ही सबसे स्वादिष्ट होती है। उस रात छोटू ने अपने ठेले के ऊपर लिखा, मसाला नहीं मेहनत बिकती है, छोटू की झटका चाट। और जैसे ही उसने पहला प्लेट उठाया, दूर से एक बच्चा बोला, भैया मेरे लिए एक्स्ट्रा झटका डालना। छोटू ने मुस्कुराकर कहा, तू तो पूरा हिला देगा बेटा। और ठेला फिर से हंसी और स्वाद से गूंज उठा। सीख है, जो काम दिल से किया जाए उसमें मजा भी आता है और सफलता भी। नकल हमेशा फीकी पड़ जाती है, लेकिन असली मेहनत का स्वाद कभी नहीं मिटता।